सबसे पहले आप सभी को आज सेना दिवस की 2 दिन पहले यूथ डे था, नेशनल यूथ डे, और कल मकर संक्रांति भी थी। तो तीनों के एक साथ बधाइयाँ। वैसे सेना का तो कोई ख़ास दिन नहीं होता, हर एक दिन खास ही होता है, और ख़ास करके सेना है इसलिए हम रोज़ एक नया दिन देख पाते हैं। लेकिन फिर भी चलो, रीति रिवाज है तो फिर भी एक बार सेना दिवस का आपको सबको हार्दिक बधाई। आज का जो टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो, कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर देखा। न्यूज़पेपर तो देखा, लेकिन बहुत सारे लोग स्टेटस में भी डाल रहे थे। और उस न्यूज़पेपर में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, फुल स्क्रीन में आप भी पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके। तो आप देख लो, उसमें ठीक एक लड़के ने सुसाइड किया, अपने आप को फांसी लगा के फैन के साथ अपने आप को सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने का क्या रीज़न था पता है आपको? सुसाइड करने का उसका ये रीज़न था कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं निकाली। तो उसका जो एज है, अब आर्मी भर्ती के लिए एक एज होता है, उस एज के आगे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो उसका एज ख़त्म हो गया, जो भी होगा एज एक्सपायर होगा उसका। तो अब भर्ती निकाले भी सरकार, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस रीज़न की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में उसने लिखा भी है, वो स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ इसका, और इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, आप मुझे सीरियस ये टॉपिक है कि सब कुछ आपको फ्री मिल जाता है, मतलब आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके माँ बाप उठाते हैं। उसके बाद आप जब जॉब करने जाते हो तो आपको लगता है हमारी नौकरी की जिम्मेदारी फिर सरकार की है। तो मेरा सवाल आपसे है, अगर पढ़ाई की जिम्मेदारी माँ बाप की और नौकरी की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, तो फिर आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में? कहने का मतलब सिर्फ मेरा सिंपल इतना ही है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, मैं भी मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है रोज़गार क्रिएट करना, लेकिन जितनी जिम्मेदारी सरकार की है ना, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम भी कुछ हमारे भारत देश के लिए करें। और इसका जो सिंपल रीज़न है, देखो, आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में आप बेस्ट हो, ये आपको पता नहीं है। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि आपके घर वाले आपको स्कूल भेजते हैं। उनको लगता है कि स्कूल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आप सेटल हो जाएगी, लेकिन ऐसा स्कूल में बिल्कुल भी नहीं होता। जो आपके माँ बाप जो अपेक्षा करते हैं स्कूल से कि हाँ मेरा बच्चा सीखेगा, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, मानव जो है वो अपने आप निर्माण नहीं होता, उसका निर्माण क्रिएट करना पड़ता है। और ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि 1% से भी कम ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल से, मतलब जो किताबें हैं हमारी स्कूल की, कॉलेज की किताबें, उसके बाहर जाके भी बताते हैं, जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट होता है। 1% ही टीचर है ऐसे, बहुत कम टीचर है ऐसे जो स्टूडेंट लोगों को किताब से बाहर का भी बताते हैं। नहीं तो आज के टाइम में ये स्कूल ना एकदम बिजनेस बन चुका है, एक पैसे कमाने का एक जरिया। 99% टीचर्स इसमें, विथ ऑल रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स, पैसे कमाने के लिए घुस जाते हैं। और देखो, आर्मी का विषय है, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया इसलिए क्योंकि आर्मी में भर्ती नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ ये तो भैया देखो, विथ ऑल रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स, अगर तुमने फांसी ली है ना, तो तुम आर्मी में जाने के लायक भी नहीं थे, क्योंकि इतने कमज़ोर दिल के लोग आर्मी में नहीं जाते, कभी भर्ती नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं निकाल पाए, तो इसने सुसाइड कर लिया। देश सेवा ही करनी है ना, तो भैया बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है जहाँ से आप कर सकते हो। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, लोग बताते हैं कि तुम ये करो वो करो, और आजकल मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना कि भैया आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत पैसा है, विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। लेकिन देखो, 99% वो लोग जो ऐसा सोचते हैं ना कि आर्मी ज्वाइन कर लेते, आर्मी में पैसा है, वो कभी पैसा कमा ही नहीं पाते। सुसाइड वगैरह होने का ना एक ही रीज़न है, इसके ज़िम्मेदार पता है आपको कौन है? कुछ भी स्टूडेंट अगर कुछ भी गलत करता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ 2 ही लोग हैं, पहले उसके माँ बाप और दूसरा उसके टीचर्स। मेरा सीधा सवाल है, मुझे आप सिर्फ ये बताओ, आज सेना दिवस है, कितने टीचर्स ने उनके स्टूडेंट को ये बताया कि क्यों मनाया जाता है सेना दिवस? 2 दिन पहले नेशनल यूथ डे था, कितने माँ बाप ने उसके बच्चों को, या फिर कितने टीचर्स ने उसके स्टूडेंट्स को बताया कि स्वामी विवेकानंद कौन थे? यूथ डे क्यों मनाया जाता है? एक
यूथ कैसे होता है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए यूथ के पास, कितने लोगों ने बताया। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी संस्कृति अगर आप छुपाओगे, बताओगे नहीं, तो यूथ बिगड़ेगा, सही यूथ नहीं बनेगा, वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। मुझे पता है 90% टीचर्स ने, फिर माँ बाप ने नहीं बताया होगा अपने बच्चों को कि स्वामी विवेकानंद कौन थे और क्यों मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। लेकिन ये ज़रूर पूछा होगा एक टीचर ने उसके स्टूडेंट को कि भाई फीस कब जमा कर रहे हो, फीस कब जमा कर रहे हो सेकंड टर्म की, ये ज़रूर पूछा होगा। देखो, भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है और इससे पहले किया भी है। लेकिन जब अपनी संस्कृति दब जाती है ना, तब भारत के टुकड़े हो जाते हैं। यूट्यूब पे एक बात चल रही थी, तो मैंने कमेंट कर दी थी कि इंडिया इज़ ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी ने बोल दिया कि भाई हाँ, और मज़े की बात तो ये भारत का ही था। तो उसने मुझे मैसेज कर दिया कि हाँ हाँ भारत देश है, बाकी तो सब विदेश है। तो मैंने उसको सिर्फ मैसेज किया कि भैया तुम्हें पता भी है कि भारत कितना है। आज का इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, म्यांमार, कंबोडिया, भूटान, ये सब भारत ही था, अखंड भारत, ये पूरा भारत था। लेकिन उसके, आप सभी को हिस्ट्री पता होगी, उसके सब डिफ्रेंशिएशन हो गए। तो बताने का मकसद यही है मेरा, सिर्फ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सारे टीचर्स की है और सारे माँ बाप जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को आपने इतिहास से गवाह कर देना। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति संभाजी राजे कौन थे, स्वामी विवेकानंद कौन थे, शहीद भगत सिंह कौन थे, ये सारे चीज़ें डिटेल्स में आपको बताना आपका कर्तव्य है। अगर आप माँ बाप है तो अपने बच्चों को बताना, और अगर आप टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को बताना, ये आपका कर्तव्य है और ये करना ही चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए। और जो वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हर एक टॉपिक इस चैनल पे मैं देने का ट्राई करूँगा। दूसरी बात, इंडियन आर्मी में सिर्फ वही लोग ज्वाइन हो पाते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। और तीसरी बात, आप अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, उसी में पैसा है, वही आपको पैसा कमा के दे सकती है। कैसे? अगर आप चाहते हो डिटेल्स में मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो बाहर देश के लोग, दूसरे देश के लोग अपना देश छोड़ के इंडिया में आके रहते हैं। यहाँ पे रह के आपका कल्चर फ्री है, उस फ्री कल्चर का यूज करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं बिना कुछ काम किए, सिंपली। कैसे? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आए। दो भी अगर कमेंट आते हैं ना तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपके फ्री सोर्सेस यूज करके दूसरे देश के लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बिना कोई पैसा लगा के, बिना कोई पैसा लगा के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग आपका कल्चर यूज करके। किस तरीके से कमा रहे हैं, अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट, दो भी अगर कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।